हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 8.1 ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमें चेक करना है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस के। तो यहाँ पे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वाई डैश प्रेजेंट है, मतलब वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई होता है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है वैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू वाई है, तो एक्स फर्स्ट जैसा है वैसे लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसा है वैसे लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए उसका डेरिवेटिव आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का जैसे डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन वाई, और क्योंकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें साथ में जोड़ देना है, और के का डेरिवेटिव है 0। अभी इसको हम इस नोटेशन में लिख देते हैं, एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, वाई डैश प्लस 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ वाई डैश है इन्वॉल्व, इसीलिए हम आगे सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालने वाले हैं। ये जो हमें मिला है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो वाई डैश टर्म्स हम एक साइड में कलेक्ट कर देते हैं। ये जो यहाँ पे है वो ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए, और उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स वाई डैश। नेक्स्ट ये y इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो है y डैश इज वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश अपॉन वाई। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमें मिलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश। वाई डैश और वाई डैश यहाँ पे कॉमन है, तो वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। सो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका n टाइम्स एक्स रेज टू n माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा n। ये जो n माइनस है, जो n माइनस 1 है वो नीचे आ जाएगा n माइनस 1, एक्स रेज टू n माइनस 2, n माइनस 1 एक्स रेज टू n माइनस 1 माइनस 1, इसीलिए वो n माइनस 2 हो जाता है। और ये सब हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। सो LHS विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n माइनस 1 एक्स रेज टू n माइनस 2 माइनस n टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे ये, सो वो हो जाएगा n एक्स रेज टू n माइनस 1, और यहाँ पे x भी प्रेजेंट है तो वो x मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और प्लस n इंटू वाई की जगह पे आएगा x रेज टू n, क्योंकि ये है y।
इसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं। सो n(n-1) और ये जो है एक्स स्क्वायर और x⁻n-2, तो एक्स स्क्वायर और x⁻n-2 विल बी x2 + n-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये है x⁻n, तो ये हो जाएगा x⁻n। नेक्स्ट n इंटू n, n स्क्वायर, और जैसे कि हमने ये सॉल्व किया सेम, इट विल बी x⁻n-1 + 1, तो ये कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पे x⁻n रहेगा और ये है +n x⁻n। फिर से सॉल्व कर देंगे, ओपनिंग द ब्रैकेट्स, n और x⁻n और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n² x⁻n माइनस n इंटू 1 और ये हो जाएगा n x⁻n, और ये टर्म्स जैसे है वैसे लिखने हैं। तो जैसे कि हम अभी देख सकते हैं n² x⁻n और ये है माइनस, लाइक टर्म्स कैंसिल हो गए विथ ऑपोजिट साइंस, और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब है ये जो दिया है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हमने अभी सॉल्व किया, ये जो है सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अभी सॉल्व करते हैं थर्ड, y इज इक्वल टू e⁻x सॉल्यूशन दिया है और यहाँ पे dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू, और डेरिवेटिव ऑफ e⁻x होता है e⁻x। इन रिटर्न यहाँ पे e⁻x का है, यहाँ पे e⁻x का मतलब है यहाँ पे दिया हुआ है कि वो e⁻x है, y इज इक्वल टू e⁻x। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y, तो हमें मिल रहा है सेम इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब है ये इसका सॉल्यूशन है। फोर्थ सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस log x, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव दिया है तो हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये है dy/dx, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, d²y/dx² माइनस, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², इसीलिए ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू 1/x²। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये जो x² है सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, तो वो हो जाएगा x² d²y/dx² इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये भी इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, y इज इक्वल टू a⁻x प्लस b⁻−x। तो यहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। dy/dx इज इक्वल टू a⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x प्लस b⁻−x का डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻x, और चेन रूल है इसीलिए -x का -1 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a⁻x माइनस b⁻−x। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो है d²y/dx², तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a⁻x माइनस, दिस डेरिवेटिव विल बी b⁻−x, और -x का डेरिवेटिव -1, सो ये हो जाएगा a⁻x प्लस b⁻−x। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, d²y/dx², और ये जो है वो है सिमिलरली दैट इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू y, और ये हमें मिल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिक्स्थ, तो सॉल्यूशन दिया गया है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव है 2ax, और यहाँ पे हो जाएगा y² का डेरिवेटिव
और b यहाँ पे लिखेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और डिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से वो है y डैश और 5 का डेरिवेटिव है 0। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2py डैश इज इक्वल टू, ये इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो -2ax, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 2, और y डैश विल बी इक्वल टू x दैट इज़ -a/b। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x को नीचे लाया है यहाँ पे और b को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया है। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे u/v, क्योंकि ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर, तो इसका फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, u/v रूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator upon denominator square that is equal to -a/b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं x डेरिवेटिव ऑफ y डैश हो जाएगा y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश और y का डेरिवेटिव y डैश माइनस वाई डैश जैसा है वैसे आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1/x² इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है नेक्स्ट x y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। हम इसे प्रॉपर नोटेशन में लिख देते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद x y d² जो है y डबल डैश प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x dy/dx, इसका y डैश का स्क्वायर है और दिस विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा y और y डैश का मतलब है dy/dx, जो कि हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। सो दैट वी कैन से दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस DE क्वेश्चन में। ये सॉल्यूशन था और हमें चेक करना था वेदर इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।